हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सोमनाथ साहू है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी अच्छी खासी पर्सनालिटी है और मेरी शादी हो गई है और हम लोग काफी खुशहाल जीवन जीते हैं। हमने घर में एक नौकरानी को रखा हुआ है क्योंकि घर का काम करना मेरी बीवी को बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसने मुझसे बोला कि घर पर एक काम वाली को रख देना, तो मैं बहुत खोजने के बाद घर पर एक काम वाली को रख दिया। तो दोस्तों, उस काम वाली का नाम कमला है। कमला की उम्र 32 साल की है और वह एक विवाहित महिला है। उसके पति की किसी कारण मौत हो जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास एक बेटी भी थी जो काफी बड़ी हो गई थी। उसके घर की हालत काफी बिगड़ गया था, इसलिए वह मेरे घर काम कर रही थी और उसको समय पर सैलरी भी मिल जाता था, इसलिए वह बहुत खुश रहती थी और इस तरह से वह अपना पालन पोषण करती थी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कमला बहुत ही खूबसूरत थी। वह काफी अच्छी दिखती थी, इसलिए मेरा नजर हमेशा उस पर ही रहता था। मैं जब भी ऑफिस से आता था तो मैं बरामदे में बैठकर टीवी देखता था और कमला अपना काम करती रहती थी, जिससे मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि कमला थी ही ऐसी। मुझे तो हर हाल में उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलना था। मुझे उसके साथ रहना और समय बिताना काफी अच्छा लगता था। उसके साथ समय बिताने में मुझे अपनी पत्नी से भी ज्यादा मजा आता था। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे गुस्से में बात करती थी, लेकिन कमला बड़े ही प्यार से बात करती थी, इसीलिए वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहता था। मैं तो बस समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी पत्नी को फिर इसके बारे में बता देगी तो काफी बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं इस बात से डरता था क्योंकि मेरी अपनी भी एक अच्छी पर्सनालिटी थी और मेरी पर्सनालिटी खराब हो जाए ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दोस्तों, काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और मेरा नजरिया उसके प्रति बदलता जा रहा था। अब कमला मुझे भाव दे रही थी क्योंकि वह भी बहुत दिनों से किसी के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेली थी। उसके भी अंदर शायद भावना हो रही थी कि मैं अपने मालिक के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊं। लेकिन दोस्तों, मैंने तो मन बना लिया था कि मैं कमला को हर हाल में मना लूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरी बीवी मुझे समय नहीं देती थी क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मैं सारा वक्त उसी के साथ गुजारता था, लेकिन मेरा ध्यान तो हमेशा कमला पर ही रहता था। मैं एक दिन ऑफिस से पहले आ गया और उस दिन मेरी बीवी मार्केट गई थी। जब मैं आया तो कमला अपना काम कर रही थी। तब मैंने बोला, कमला, मालकिन कहाँ है? तब वह बोली, मालकिन मार्केट गई है। फिर हमने कहा, कमला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और तुम कभी भी मालकिन से मत कहना, और मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगा और मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो वह बोली, बताइए फिर क्या बात है? मैंने कमला से कहा कि पहले तुम मेरे से वादा करो कि यह बात किसी को नहीं बताओगी। कमला बोली कि मालिक, मैं सच में यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद मैंने बोला, कमला, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और काफी सुंदर भी दिखती हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ। तब वह बोली, साहब, अगर यह बात मालकिन को मालूम चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देंगी और मेरा इस घर से तो घर चलता है, इसलिए ऐसा ना करें। तब मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। तो दोस्तों, कमला मेरी बात मान गई और मुझे अब किसी तरह अपनी पत्नी को मायके भेजना था कि मैं अपनी नौकरानी के साथ अच्छी तरीके से समय बिता पाऊं। जैसे तैसे करके कुछ दिन बीता गए और मैं अपनी पत्नी को उसके मायके घुमाने ले गया और मैंने कमला को बोल दिया कि तुम शाम को आना, क्योंकि मैं भी किसी तरह करके शाम को वापस आ जाऊंगा। मैं जब अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके गया तो वहां से कुछ काम का बहाना बनाकर निकल आया और शाम को घर आया तो मैं कमला को देखकर हैरान रह गया क्योंकि कमला उस दिन काफी खुश लग रही थी क्योंकि उसको भी इस चीज की तलाश थी। उसे भी काफी वक्त हो गया था, शायद वह भी यही चाहती थी कि मेरे साथ कोई वक्त बिताएं। उस दिन आते ही मैंने कमला से कहा कि कमला, सबसे पहले तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। फिर कमला ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया
और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मैंने कमला को कहा कि कमला चलो अब हम मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलते हैं। फिर हमने काफी देर तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। इसके बाद कमला बहुत ही खुश हो गई थी। सच बताऊं तो अब कमला मुझे मालिक नहीं बल्कि पति की तरह मानती थी और हमें काफी अच्छा फील हो रहा था। और मैं कमला को अलग से पगार बढ़ा कर देता था और यह बात मालकिन यानी मेरी पत्नी नहीं जानती थी। उस रात कमला अपने घर सुबह गई और वह काफी खुश थी क्योंकि उसका काम भी चल गया और मैं उसको पैसा भी बढ़ा कर दिया। शायद इसलिए वह काफी खुश नजर आ रही थी। उसके बाद शाम को मेरी पत्नी घर पर आ गई और सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। लेकिन उस दिन से मेरा और कमला का नजरिया बदल गया था क्योंकि दिन में भी हम लोगों को जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता तो हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते थे। दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं तो इस चीज को बहुत दिन से तलाश कर रहा था। जब काफी दिन हो गया था तो मैंने सोचा मेरी पत्नी फिर से किसी बहाने चली जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं फिर से कोई बहाना बनाता हूँ तो शायद उसे कुछ शक हो जाएगा। इसलिए मैं इंतजार करता रहा और काफी वक्त बीत गया। कमला के साथ कुछ समय बिताए। मुझे बस वही दिख रहा था कि हर हाल में किसी तरह मुझे वक्त मिले। लेकिन मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ती ही नहीं थी और कहीं जाती भी नहीं थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था, मैं और मेरी पत्नी थी और मेरे घर जो काम वाली थी वह थी। एक दिन उसकी बहन का फोन आया और वह अपनी बहन के घर जाना चाहती थी क्योंकि उसके बहन के लड़के का बर्थडे पार्टी था। तो वह बुलाई थी दीदी आ जाना। जब मैं शाम को गया तो वह बोली बहन के घर जाना है, उसके लड़के का बर्थडे है। मैंने तो सोचा आज अच्छा बहाना है। ऐसा बहाना तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। मैंने कहा मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। एक काम करो तुम चली जाओ, मुझे टाइम नहीं है, ऑफिस का काम ज्यादा बढ़ गया है। और इस तरह से मेरी पत्नी उस दिन अपने बहन के घर चली गई क्योंकि उसको तो इसके बारे में पता नहीं था कि मेरा पति ऐसा करेगा। उस दिन मैं सुबह तो ऑफिस चला गया लेकिन दोपहर को ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। इधर कमला मेरा इंतजार कर रही थी क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा था, वह भी समय का इंतजार कर रही थी। और मैं दोपहर को घर आ गया। मैंने और कमला ने उस दिन की तरह दोपहर में भी काफी मौज मस्ती किया। मैंने बोला कमला घर बता दो कि मेरा आज काम ज्यादा है तो मैं नहीं पाऊंगी और ज्यादा रात हो जाएगा, इसलिए मैं यही सो जाऊंगी और सुबह आऊंगी। कमला बोली साहब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी इंतजार करके सो जाएगी। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने और कमला ने उस रात काफी बातें की। मैं तो सोच रहा था कि काश यह मौका बार बार मिलता और मैं अपनी नौकरानी के साथ ऐसे ही रहता क्योंकि इसके साथ जो सुकून मिलता है शायद मेरी पत्नी के साथ नहीं मिलता है। अब कमला भी मेरे साथ काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि उसको भी सुकून भी रहा था और पैसा भी मिल रहा था। दोनों तरफ से उसका काम चल रहा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और मैं उसके साथ ऐसे ही बहाने बना बनाकर समय बिताता था। हमें जब भी समय मिलता हम 4 से 5 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलते थे। मीना पहले से और ज्यादा स्मार्ट बनती जा रही थी। मीना के आने से मेरी जिंदगी एकदम जन्नत की तरह बन गई थी। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।